अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ख्वाबों की तबीर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि ख्वाब में नाखून देखना कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि ख्वाब में नाखून सखावत और कौम और लोगों पर दलील है, और बाज़ अहले तबीर ने बयान किया है कि हथियार वाले के हक में नाखून हथियार हैं, और अगर देखे कि इसने नाखून मकराज से काटे हैं, दलील है कि इसका दीन कवी होगा। हज़रत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि ख्वाब में नाखून कुव्वत और तवानाई और दुनिया का माल हासिल करना है, और अगर देखे कि इसके नाखून टूटे हैं, दलील है कि माल हासिल ना कर सकेगा, और अगर देखे कि इसका नाखून गिरा है और फिर दोबारा उगा है और ज्यादा हुआ है, दलील है कि इसका काम अच्छा होगा और बहुत सा माल हासिल करेगा, और अगर देखे कि इसके नाखून स्याह और नीले हुए हैं तो मुसीबत पर दलील है, और अगर देखे कि नाखून इस कदर दराज हुए हैं कि टूटने का खौफ है तो इसकी तवील बुरी है, और अगर देखे कि इसके नाखून जड़ से कटे हैं और मुतगय्यर हुए हैं तो इसके कामों की बस्तगी पर दलील है। हज़रत जाबर मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, अगर देखे कि इसके नाखून हद एतदाल पर हैं तो दीन और दुनिया की सलाह पर दलील है, और अगर देखे कि इसने नाखून दुरुस्त किए हैं, दलील है कि बहुत सा माल पाएगा, और हाथ और पाँव के नाखून की एक ही तवील है, और बाज़ अहले तबीर ने बयान किया है कि हाथ के नाखूनों की तावील माल हासिल करना है और पाँव के नाखूनों की तावील भी माल ही है। हज़रत जाफर सादक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि ख्वाब में नाखून का देखना 6 वजह पर है। पहला कुव्वत और दनाई, दूसरा लोगों की मकदार दुनिया में, तीसरा दलेरी, चौथा फर्जंद, पांचवा मनफात, छठा गुलाम ज़ादे या बरादर ज़ादे। नाखून की दलालत दुश्मनों पर कामयाबी हासिल करने पर होती है। नाखून का तवील होना ज़रूरत के वक्त रिज़्क़ में वसअत की इलामत है, और नाखून का कट जाना ताबीर के लिहाज से इसके खिलाफ है। कभी नाखून का तवील होना राफदी होने की इलामत होता है, इसलिए कि नाखून का तवील होना खिलाफ सुन्नत है, और राफदी भी मुखालिफ सुन्नत होता है। नाखून मर्द की कुव्वत है, चुनाचा काटे जाने की हद को पहुंचे बगैर इसका बढ़ना माल और कुव्वत में ज्यादती की इलामत है, और दुश्मन के मुकाबले में असला मिलने और दुश्मनों से महफूज होने की भी दलील है। ख्वाब में नाखून का ज़ाइल होना कुव्वत के खत्म होने की तरफ इशारा होता है। ख्वाब में मारूफ तरीके के मुताबिक नाखून कलम करना जो हद से तजावज ना हो, मुत्तबाए सुन्नत होने पर दिलालत करता है। असला वालों के लिए नाखून का बढ़ना असला और कुव्वत में ज्यादती की इलामत है, और मामूल से ज्यादा तवील होना ऐब की इलामत है। ख्वाब में अपने नाखूनों का दुश्मन के नाखूनों से बड़ा हुआ देखना दुश्मन पर कामयाबी हासिल करने की दलील है। नाखून का नीचे गिरना माली खसारे और मकसद में नाकामी पर दलालत करता है। नाखून कलम करना सुन्नत का इत्तबा करने या कर्ज में माल खर्च करने की इलामत है। रंगा हुआ नाखून सोने के मकरूज होने की इलामत है। नाखून सफेद होना हिफज और फहम की इलामत है। ख्वाब में नाखून को अपनी मकदार के मुताबिक देखना दीनों दुनिया की दुरुस्तगी की दलील है। अपने नाखूनों के साथ लड़ना दुनिया कमाने में मकर से काम लेने की तरफ इशारा है। खूबसूरती के साथ नाखून का बढ़ना माल, लिबास, दुश्मन के मुकाबले में असला तैयार करने और हुज्जत कायम करने पर दिलालत करता है, या ऐसे माल की इलामत है जिसके जरिए शर से बचा जा सके। कभी ख्वाब में नाखून कलम करना सदका फितर अदा करने पर भी दिलालत करता है। ख्वाब देखा कि इसके नाखून नाकिस हैं या टूटे हुए हैं तो ये माल के खत्म होने और दुनियावी ताकत के कमजोर होने की दलील है। ख्वाब देखा कि इसके नाखून पंजों में बदल गए तो दलील है अपने मुकाबल पर कामयाब होगा। अगर लड़ाई में हो तो दुश्मन पर गालिब आएगा। ख्वाब देखा कि इसके नाखून ही नहीं है तो दलील है कि वो मुफलिस होगा और इसकी तवानाई खत्म हो जाएगी। ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ख्वाबों की तबीर को लाजमी से सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात फैलाना सदका जारिया है। अल्लाह निगहबान।